मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब बखैर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हम लोगों ने भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र चल रहा था हम लोगों का, और गंगा नदी अपवाह तंत्र हम लोगों ने निपटा लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके बारे में सिंधु नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग इसका मैप देखेंगे, मैप से समझेंगे, फिर उसके बाद बाकी नदियों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बुला लीजिए। अब पढ़ाई लिखाई भैया सुचारू रूप से करते रहें सभी लोग। देखिए, अब जीएस में हर पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएसआई के हों, चाहे आप एसएससी के हों, चाहे आप रेलवे के हों। अगर आप पैट का फॉर्म डालेंगे तो जीएस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। चलिए, तो सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो सिंधु नदी का मैप। जितने भारत की हमें जरूरत है उतना भारत हम लोग बना देते हैं। इतने ही मैप की हमें जरूरत है। सिंधु नदी का उद्गम आप लोगों को पता होगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। जरा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। जल्दी से मुझे कोई कमेंट करके बताए कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील से होता है। कहां से होता है? मानसरोवर झील से। देखिए, यहां पर आपको दो झील मिलेगी, एक का नाम है मानसरोवर झील और एक का नाम है राकस ताल। इसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है? मानसरोवर। और इसका नाम है राकस ताल। राकस ताल। अब सिंधु नदी की अगर बात करी जाए तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय की ऊंचाइयों को चीरता हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में बाद में जाके किस सागर में मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है जाके। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ बेटा? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ। सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ। इसके बाद सिंधु नदी जो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? एक का नाम है लद्दाख काराकोरम और एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। पर्वत श्रृंखलाओं में मैंने आपको पढ़ाया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहती है। कौन कौन सी दो पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख। इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में सिंधु नदी हमारी बहती है। भारत में प्रवेश कहां से करती है? सॉरी, तो ये भारत में दम चौक से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? दम चौक। कौन याद कर रहा है भाई? बहुत हिचकियां आ रही हैं, कौन याद कर रहा है? तो ये भारत में प्रवेश कहां से करती है? दम चौक से
और पाकिस्तान में प्रवेश करती है बेटा चिल्लास से। कहां से प्रवेश करती है? चिल्लास से। 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लें। तो सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? दम चौक से। और पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है? चिल्लास के निकट से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, भारत में दम है और पाकिस्तान चिल्लाता रहता है हमेशा। और सिंधु नदी के मैटर में तो पाकिस्तान हमेशा चिल्लाता रहा है। इसके बाद एक इसकी सहायक नदी है बेटा, जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम नदी जो आपकी है वो वेरीनाग झील से निकलती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है कुछ दूरी तक, और कहाँ प्रवेश कर जाती है? फिर पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? झेलम। इसका नाम लिख देते हैं झेलम। इस नदी का नाम क्या है बेटा? तो इस नदी का नाम है सिंधु। कहां से निकलती है? तो वेरीनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? वेरीनाग झील से। इसका नाम लिख दें, किस तरह से लिखते हैं? इससे लिख देते हैं वेरीनाग। वेरीनाग। इसी को बेटा शेषनाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषनाग भी कहा जाता है, शेषनाग झील भी कहा जाता है इसी को। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक इसकी सहायक नदी और मिलेगी, झेलम। चिनाब। चिनाब कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा है, वहां से 2 धाराओं के नाम से निकलती है। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। क्या नाम है? चंद्रा और भागा। ये नदी कौन सी है? चिनाब। ये नदी कौन सी है? चिनाब। इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा। चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से निकलती है, और जब चंद्रा और भागा का संगम होता है, चंद्रा और भागा नदी का जब संगम होता है, तब ये संगम से कहलाती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो संगम होता है वो झेलम में चिनाब मिलती है कि चिनाब में झेलम नदी मिलती है? तो चिनाब में झेलम नदी मिलती है, ना कि झेलम में चिनाब नदी मिलती है। कहने का मतलब है झेलम चिनाब की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। उसके बाद अगर बात करी जाए, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, उसके बाद एक इसकी सहायक नदी है रावी। कौन सी सहायक नदी है? रावी। यहीं से निकलती है, वो भी इसकी सहायक नदी है चिनाब की। कौन सी नदी है ये बेटा? रावी। रावी। अब एक नदी है छोटी सी, जिसका नाम है ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। यहीं से निकलती है ब्यास। ये एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है। ये कौन सी नदी है? तो बेटा ब्यास नदी है। ब्यास। इसको कैसे याद रखोगे आप कि पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वेद व्यास कहाँ के थे बेटा? वेद व्यास कहाँ के थे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों? वेद व्यास कहाँ के थे? तो वेद व्यास भारत के थे, तो भारत ही रहेंगे, पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम निकलती है वेरीनाग झील से। ये तीनों नदियां चिनाब, रावी और ब्यास, ये कहाँ से निकलती हैं? तो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से ये नदियां निकलती हैं। उसके बाद इसकी ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है सिंधु की, सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। बहुत अच्छी। अब देखिए ये सारे संगम पूरे हो गए आपके, ये सारे संगम पूरे हो गए आपके। ब्यास नदी सिंधु से मिल जाती है, ब्यास नदी झेलम से मिल जाती है। इस नदी का नाम बेटा क्या है? झेलम। इस नदी का नाम क्या है? झेलम।
और झेलम भारत में जहां से प्रवेश करती है, इस दर्रे का नाम क्या है? तो ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है शिपकिला। क्या नाम है? शिपकिला। शिपकिला दर्रा है बेटा। ये कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये, और इसी शिपकिला दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाया जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि भैया सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की केवल एकमात्र सहायक नदी है बेटा, देखो ये झेलम। कौन सी है? झेलम। केवल झेलम नदी, सॉरी झेलम नहीं है ये, इस नदी का नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। गलती से झेलम लिख गया, सतलज या सतलुज, इसको सतलुज भी कहा जाता है। अब ये नदी जो है वो कौन सी है? सतलज। तो सिंधु में डायरेक्ट कौन सी नदी मिलती है? सतलज। कहाँ पे मिलती है? तो बेटा मिठानकोट में मिलती है। कहाँ मिलती है? मिठानकोट। हमारे पास पाकिस्तान के पास गया मिठानकोट, हमारे पास रह गया पठानकोट। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है पाकिस्तान। देखिए 1 2 3 4 5 नदियों का क्षेत्र है कि नहीं? इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो ओरिजिनल पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है। देखिए पंजाब, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस आब। अभी इमरान सर आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में चा और आ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जा बनाते हैं। तो पंच माने होता है 5 और आब माने होता है नदियों का क्षेत्र। नदियों का क्षेत्र। तो 5 नदियों के क्षेत्र को बेटा क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब। तो सिंधु और सतलज का संगम कहां पर होता है? तो पंजाब के मिठानकोट में होता है, जो पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब कुछ सहायक नदियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? जरा देखिए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाली नदियां किस कलर से बनाएं? इसको बना लेते हैं रेड कलर से। एक नदी का नाम है जो अफगानिस्तान से आती है, इसका नाम है काबुल। कौन सी नदी है? काबुल। फिर उसके बाद है कुर्रम, फिर उसके बाद है गोमल, फिर उसके बाद है द्रास, फिर उसके बाद है सिगार, फिर उसके बाद है गिलगित। इतनी नदियां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती हैं। कहां से आती हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। क्या क्या नाम है इस नदी का? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी भी है काबुल, याद रहेगा। ये नदी कहां से आती है? अफगानिस्तान से। गोमल, कुर्रम, काबुल, कुर्रम, गोमल, द्रास। एक का नाम है बेटा शिगार, शिगार। एक का नाम है गिलगित, गिलगित। गिलगित प्रांत भी पड़ता है पाकिस्तान में। तो ये नदियां जो आती हैं सब ये कहां से आती हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आती हैं। काबुल, कुर्रम, गोमल, द्रास, सिगार और गिलगित, ये नदियां इधर आ गई। अब जरा आ जाइए, झेलम की एक सहायक नदी है बेटा जिसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। यहां से काराकोरम हटा दें, ये याद रहेगा ना, काराकोरम यहां से हटा देते हैं। सिंधु की एक सहायक नदी है बेटा जिसका नाम है श्योक। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है, और ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है। श्योक किस किस के मध्य बहती है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है श्योक नदी। ये है आपकी सिंधु, ये है आपकी झेलम की सहायक नदी किशन गंगा। आगे बढ़ोगे
तो ये इसकी सहायक नदी है श्योक। क्या नाम है इसका बेटा? श्योक। सिंधु की सहायक नदी श्योक। श्योक की सहायक नदी है बेटा नुब्रा। कौन सी है? नुब्रा। नुब्रा। और नुब्रा की सहायक नदी है गलवान। कौन सी है? गलवान। इसी गलवान घाटी में चाइना और भारत में झड़प हुई थी। क्या हुई थी? चाइना और भारत में झड़प हुई थी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी हुई? श्योक। श्योक की सहायक नदी नुब्रा। नुब्रा एक्सप्रेस चलती है जम्मू कश्मीर में। और नुब्रा की सहायक नदी गलवान। इसी गलवान वैली में, इसी गलवान घाटी में भारत और चाइना अभी आमने सामने थे पिछले साल लॉकडाउन में। आपने खूब सुना होगा इसी गलवान घाटी में। तो गलवान किसकी सहायक नदी है? नुब्रा की। नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक की। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये आपको याद रखना है। ये आपका मैप है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु नदी सबसे पहले। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है सबसे पहले मानसरोवर झील से निकलती है, उद्गम होता है। देखिए किसी भी नदी का उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका उद्गम स्थान हर नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको रटे होने चाहिए। भारत की जितनी भी नदियां हैं सबके उद्गम स्थान आपको रटे होने चाहिए अच्छे से। मानसरोवर झील से निकलता है, लेकिन जब पीसीएस में पढ़ेंगे आप, सिविल की तैयारी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंधु नदी बोखरचू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचू से। मानसरोवर झील के पास एक छोटी सी झील है जिसका नाम है बोखरचू, वहां से निकलती है ये नदी। लेकिन आप एसएससी वगैरह के लिए, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पैट, इन सब के लिए आप मानसरोवर झील याद रखिए। मानसरोवर आपके लिए पर्याप्त है। मानसरोवर झील के बाद अगर बात करी जाए तो सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई 1116 किलोमीटर। कितनी है? 1116 किलोमीटर। पीओके हटाकर 709 किलोमीटर। और वैसे सिंधु की लंबाई जो है, सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900। लेकिन भारत में कितनी प्रवाहित होती है? 1116 किलोमीटर। अगर पीओके हटा दिया जाए, ये जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है, ये पीओके वाला हिस्सा है, तो पीओके अगर हटा दिया जाए इतना, तो भारत में 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी होती है? 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है सिंधु नदी। आगे बात समझ में? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की एकमात्र भैया सहायक नदी है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। लेकिन वास्तविकता में सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? केवल और केवल सतलज। सिंधु में डायरेक्ट जो नदी मिलती है उस नदी का नाम क्या है? सतलज। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो गई? सतलज। काबुल, खुर्रम, कोमल, द्रास, शिगार, गिलगित, श्योक,
ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्या है? सिंधु की सहायक नदियां। भारत में दमचौक से प्रवेश करती है तथा पाकिस्तान में चिल्लास से, कहां से? चिल्लास से। ये हलंत लगा है, ऊ की मात्रा मत समझ लेना, चिल्लास से निकलती है। ये कहां से निकलती है? चिल्लास से। तो भारत में प्रवेश करेगी कहां से? दमचौक से। इसको ऐसे याद रखना, भारत में दम है, पाकिस्तान चिल्लाता रहता है, बस ऐसे याद रख सकते हो। लास्ट पॉइंट इसका याद रखना है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। कहां कहां बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य हमारी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो ये मैप आप लोगों को अब याद हो गया अच्छे से। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? वैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सब में पाकिस्तान कौन सी नहीं जाती है? तो ब्यास कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि वेद व्यास कहाँ के थे? भारत के। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। वैसे ये तीनों रोहतांग दर्रे के पास हैं सब कुछ। ये कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है रावी, लेकिन माना तीनों को रोहतांग दर्रा ही जाता है। रावी, ब्यास और सतलज कहाँ से निकलती है? राकस ताल से, या इसी को राक्षस ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षस ताल। संस्कृत में राकस और हिंदी में राक्षस ताल। सतलज और ब्यास का जहां पर संगम होता है, वहां से एक नहर निकलती है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जब बनाई गई, इंदिरा गांधी जब नहर बनाई गई, तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है? गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर जिला हरित क्रांति में शामिल हुआ। किसमें शामिल हुआ? हरित क्रांति में शामिल हुआ। ऐसा माना जाता है कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है। मरुस्थलीय मिट्टी, ये वाली मिट्टी जो है राजस्थान वाली, अगर इसे पानी मिल जाए तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान का गंगानगर जिला किसमें शामिल हुआ? हरित क्रांति में शामिल हुआ। हरित क्रांति में किस फसल को आगे किया गया? गेहूं को कि धान को? याद रखिएगा, धान को नहीं, गेहूं को। किसको? गेहूं उगाया गया था। ठीक, गेहूं पर जोर ज्यादा दिया गया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी का मैप हो गया। इतना आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने यार दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाइए। पूरी ज्योग्राफी हम लोग मैपिंग पे पढ़ेंगे, इसी हिसाब से हम लोग मैप बनाते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, बस पेशेंस से सुनते जाइए, देखते जाइए, जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसको ग्रहण करते जाइए बस। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु के आगे के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस, बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत कुछ बाकी अभी जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।